दोस्तों इनकम जो है वो दो प्रकार की होती है। यदि कैटेगरी वाइज में बात करूं तो एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। तो जो लोग नहीं जानते दोनों में अंतर क्या होता है वो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप आप उसको एक्टिव हैं, उसमें काम कर रहे हैं। जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको उसका पैसा आता रहेगा, तो जब आप काम नहीं करेंगे तब आपको उसका पैसा आना बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये आपकी शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी चश्मे की शॉप है, ठीक है, तो आपने दुकान खोली, ठीक है, ये मान चलिए भले ही आपकी दुकान 5 साल 10 साल पुरानी है, लेकिन जिस दिन आप दुकान पर नहीं जाते उस दिन आपकी इनकम नहीं होगी। ठीक है, भले कितनी पुरानी शॉप हो। तो ये होती है एक्टिव इनकम, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, जॉब भी एक तरह से एक्टिव इनकम होती है, क्योंकि जॉब में भी यदि आप मान के चलिए आप आज काम पे गए हैं, ठीक है, तो आपको पूरे महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको डेली ही जॉब करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि बात करें आप जो छुट्टी वगैरह की तो वो अलग चीज होती है, लेकिन जॉब को भी एक तरह से एक्टिव इनकम ही माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका एक्टिव रहना अनिवार्य होता है। जब तक आप अवेलेबल हैं तब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक आपको उसका पे आउट मिलता रहेगा। जैसे कि आप रिटायरमेंट होता है तो सरकारी जॉब में तो जो है पेंशन वगैरह मिलती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आपने काम करना छोड़ा तब आपको पेमेंट मिलना बंद हो जाती है। तो कोई भी ऐसा काम जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपको पैसा मिले, और जब आप काम ना करें आपको पैसा ना मिले, इस तरह की इनकम होती है जिसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। नॉर्मली ये कोई भी प्रकार का बिजनेस ले लीजिए, ये एक्टिव इनकम में आते हैं, मैक्सिमम बिजनेस। ठीक है, जॉब जो होती है वो भी एक्टिव इनकम में ही आती है। ठीक है, अब यदि बात करें हम पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम वो होती है जिसमें कि आपने काम एक बार किया, 2 बार किया, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे कई बिजनेस होते हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे लीजिए LIC का। ठीक है, LIC में क्या होता है, आपने आज किसी का अकाउंट ओपन किया या उसका FD करवाया या फिर उसका इंश्योरेंस किया, तो आप एक बार उसका इंश्योरेंस करेंगे, जब तक उसका प्रीमियम जमा हो गया तब तक आपको उसका कमीशन मिलेगा। केवल एक ही बार आपको करना है उसको। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉगिंग्स हो गई, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया से जो अर्निंग करते लोग वो हो गया, डिजिटल कोर्सेज सेल करना हो गया। ठीक है, अब डिजिटल कोर्सेज में भी क्या होता है कि वो डिजिटल कोर्स आपने बना लिया, कोई भी एक टॉपिक लेकर मान के चलिए, और जैसे मान चलिए आपने ये बता दिया कि हाउ टू गेट सक्सेस ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, वो 2, 5, 10 घंटे जितने का भी है, ठीक है, आपने बना दिया, अब आपने उसको डाल दिया, तो उस पर जब जब व्यू आएंगे, नए व्यू आएंगे, उसको जब भी कोई खरीदेगा, यदि आपने कोर्स बना के डाला, उसने आपको कोई अमाउंट रखा है आपने, ठीक है, तो जब भी कोई नया बंदा उसको खरीदेगा तो आपके पास पैसा आएगा। आपने जबकि मेहनत एक ही बार की है, उस पर बार नहीं करना आपको। तो इस तरह की इनकम जो होती है पैसिव इनकम होती है। ये आपके रिटायर होने का इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, और काफ़ी पैसिव इनकम वो होती है जिनमें कि आपको यदि डेथ भी हो जाती है तो भी आपके फैमिली मेम्बर्स को इसका पैसा मिलता रहता है। तो ये मेन अंतर होता है दोनों में, एक्टिव और पैसिव इनकम में। देखिए, यदि हम एडवांटेज की बात करें या फायदे की बात करें पैसिव इनकम की, देखिए यदि हम बात करें फायदों की, तो मैं भी इसमें भी आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक्टिव इनकम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव इनकम जो होती है, मान चलिए आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें आपको रेगुलर डेली पैसे आना चालू गया है। यदि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो आज स्टार्ट किया, तो आज से आपके पास कुछ ना कुछ कस्टमर आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये रहता है उसमें। बाकी आपके ऊपर आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट रहेगी, आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि जॉब की बात करें तो आपने आज यदि जॉब ज्वाइन की है तो आपको अगले महीने सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहता है, जॉब में एक फिक्स रहता है कि आपको इतनी फिक्स सैलरी आना है। इसी तरह से बिजनेस में होता है कि आपको डेली कुछ ना कुछ तो आपके पास पैसा आना ही है। जितना छोटा बिजनेस है उतना कम आएगा, लेकिन बड़ा बिजनेस है तो उसमें ज्यादा भी आएगा। ठीक है, तो एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और बिजनेस में ये होता है कि क्योंकि आप खुद के मालिक होते हैं तो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, तो आप जब चाहें अपनी बिजनेस चालू कीजिए, दुकान ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए। कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जॉब में भी है कि सिक्योर होती है जॉब। आपसे कोई पूछता है भाई क्या करते हो, आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इतना सैलरी आपको मिलता है, आपके पास सिक्योर है।
आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं फैमिली का कि आपको इतना अमाउंट मिलता है, आपको इतने अमाउंट में पूरा महीने का सरवाइव कैसे करना है, कैसे कैसे आपको प्लानिंग करना है बच्चों की फ्यूचर की एजुकेशन की हर चीज की। ठीक है, तो ये आपका इसके फायदे मिलते हैं आपको। ठीक है, यदि पैसिव इनकम की बात करूं तो इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जब भी आपको टाइम अवेलेबल हो तब आप काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और क्योंकि एक काम आपको जैसे बताया मैंने वीडियो कोर्स का एग्जांपल देखकर, उस तरह से आपको रेगुलर काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कम काम करके उसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये उसमें रहता है। जहां पर देखा जाए एक्टिव इनकम में एक लिमिटेशन होती है कि आपको इतना पैसा मिलना है, वहीं यदि पैसिव इनकम की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है तो भी आपका इनकम आना चालू होता रहता है, कंटिन्यू बना रहता है, तो उस टाइम यूज करके आप दूसरे कामों पर भी फोकस कर सकते हैं, तो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपनी इनकम ज्यादा उसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा आप उसमें काम करके ध्यान देंगे, जितने ज्यादा ऑप्शंस आप उसमें डालेंगे उतने ज्यादा आपका अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, इनकम आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी और इंडिपेंडेंट तो आप पूरी तरह रहेंगे इसमें। ठीक है, एडवांटेज के साथ साथ यदि मैं इसकी कुछ प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज की बात करूं कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं दोनों में। ठीक है, तो देखिए एक्टिव इनकम की यदि बात करूं तो एक्टिव इनकम में जैसे मैंने आपको एडवांटेज में बताया था, तो जस्ट उसके अपोजिट होता है कि यदि आप अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा पा रहे, आपकी तबीयत खराब है, आप कहीं बाहर चले गए, आप अपनी बिजनेस या जॉब पर नहीं जा पाए, तो आपको उसका सैलरी नहीं मिलेगा या फिर आपको उसका अर्निंग नहीं होगा बिजनेस में। ठीक है, वहीं पर आपको एक फिक्स इनकम रहती है कि आपको इतनी इनकम ही आना है। ठीक है, अचानक ऐसा नहीं होगा कि आपका बिजनेस में भी यदि आप मान लीजिए रेस्टोरेंट है, आपको 20 दिन में 20 ग्राहक आ रहे हैं, आपका 1000 रुपए का टोटल अर्निंग हो रहा है, तो सडनली दूसरे दिन से 50,000 का होने लगे, 10 की जगह 50, 500, 1000 कस्टमर आने लगे, तो इतना ऐसा नहीं हो पाता उसमें एक्टिव इनकम में। सैलरी में भी यही होता है कि आपके भी 20,000 सैलरी है तो सडनली अगले महीने से 50,000 या 1 लाख नहीं हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलता है, टाइम लगता है, 1000, 2000, 5000 बढ़ती रहती है साल भर में जब प्रमोशन मिलता है उसके बाद भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जरूर उसमें आती है। वहीं यदि मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो यदि आप देखिए मान चलिए LIC का ही काम कर रहे हैं, मान चलिए जो कि पैसिव इनकम में अकाउंट होता है मेरे हिसाब से, तो इसमें मान चलिए आपने एक कस्टमर का अकाउंट खोल दिया, आपने उसकी पॉलिसी कर दी और ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए उसके फैमिली मेंबर्स की भी कर दी। यदि 3 फैमिली मेंबर्स मिला के हैं टोटल लोग, तो आप उनका तो कर दिया, 20 साल की आपने पॉलिसी कर दी उनकी, तो 20 साल तक उनको दोबारा तो करवाना ही नहीं है। ठीक है, जबकि यदि आपकी शॉप है, यदि मान चले किराने की शॉप है और उसमें आपके पास साबुन लेने कोई ग्राहक आपके पास आता है, ठीक है, जो कि एक्टिव इनकम में आती है किराने की शॉप, यदि एक ग्राहक आपके पास साबुन लेने आ रहा है तो 8-10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, वो दोबारा आएगा, साबुन लेने भी आएगा, चाय पत्ती लेने भी आएगा, शक्कर लेने भी आएगा। तो एक्टिव इनकम में कस्टमर आपके पास रिपीट हो जाते हैं, लेकिन पैसिव इनकम में ये रिपीट होना मुश्किल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि 99.9% कस्टमर रिपीट नहीं होते। रीजन जो LIC का बताया वो, ठीक है, अब मान के चलिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, या कोई आपने वेबसाइट बनाई या कोई ब्लॉग लिखना आपने चालू किया, ठीक है, तो कोई आपका सब्सक्राइबर या कोई नया व्यूवर आया, उसने आपकी एक बार वीडियो देखी, ठीक है, या फिर आपने एक बार ब्लॉग पढ़ लिया, तो वो तो आपके पास अब दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी देख चुका है आपकी वीडियो और आपके ब्लॉग पढ़ चुका है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको हमेशा नया कंटेंट लाते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है, और साथ साथ नए सब्सक्राइबर या फिर नई ऑडियंस आपको, या फिर कह सकते हैं देसी भाषा में कस्टमर्स, तो ये कस्टमर्स आपको सर्च करते रहना पड़ते हैं पैसिव इनकम में, क्योंकि जिस तरह से आपके कस्टमर या सब्सक्राइबर या कस्टमर्स जो होते हैं उनको आप 1-2 बार यूज कर सकते हैं, 1-2 बार अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, मान चलिए आपने किसी को कोर्स सेल किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसने आपका कोर्स परचेस कर लिया, अब वो बंदा दोबारा नहीं खरीदेगा आपसे क्योंकि ऑलरेडी एक बार ले चुका है, वो किराने की दुकान नहीं है जो उसको आपके पास 50 ऑप्शन है तो आप उसको दे सकते हैं। तो एक कस्टमर आपका एक आइटम एक ही बार लेगा, आपको क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कोर्स बनाए, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के, तो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप नए कस्टमर आप और सब्सक्राइबर बढ़ाएं और व्यूवर्स लाएं, ठीक है, ऑडियंस ज्यादा बढ़ाएं, तो ये दोनों चीजें इसमें करना रहती है पैसिव इनकम में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। और क्योंकि पैसिव इनकम में ये जो ब्लॉगिंग वगैरह या यूट्यूब या फिर वेबसाइट पे मैंने बताया, ये टेक्निकली चीज होती है, तो इसमें या तो आपको पहली बात तो सीखना होता है,
और जो व्यक्ति थोड़े कम पढ़े लिखे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इतना डिटेल में सीखना, तो उनको मजबूरन दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करती है उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, या फिर खुद सीखें, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इंग्लिश वगैरह का, क्योंकि आप ये सब चीज़ें जो भी मिलेंगी आपको सीखने के लिए इंग्लिश में ही मिलती है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह सब इंग्लिश में बनती है। ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखा होगी तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और नॉर्मली जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं